अपने परिवार पे गर्व हो रहा है, जिनके सहयोग से हमारी बहन खुशबू कुमारी आज बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद के लिए चुनी गई हैं। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो अगर मोबाइल है उनके पास स्मार्टफोन तो उसका सदुपयोग कीजिए, और नहीं है तो बुक से ही अच्छा से पढ़ाई कीजिए और कुछ भी हासिल कर सकते हैं चाहे तो। बहुत खुश है, मेरे खानदान में दरोगा बनना है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे घर से मेरी बेटी दरोगा बनी है। आज दरोगा बनी है, इसके लिए बहुत दिनों से संघर्ष साधना की होगी और आज सफलता पाई। इनको बहुत बहुत बधाई देती है KB स्टूडियो का टीम। आइए मिलते हैं खुशबू कुमारी जी से, जानते हैं उनकी संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। खुशबू जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में। जी धन्यवाद। खुशबू जी, आपको दलसिंहसराय गोसपुर में तो लोग जानते हैं, लेकिन चैनल के माध्यम से पूरी देश की जनता देख रही है आपको। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेश दास है। मेरी माँ श्रीमती इंदिरा देवी, घर घोसपुर, जिला समस्तीपुर। खुशबू कुमारी, मैं चाहता हूं कि पहले, क्योंकि ये मंजिल जो आज पाई है इसमें पढ़ाई लिखाई के बहुत योगदान होते हैं, तो आपने प्राइमरी, मिडिल और उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैं प्राइमरी शिक्षा अपने गांव घोसपुर से प्राप्त की हूँ और माध्यमिक शिक्षा गर्ल्स हाई स्कूल दलसिंहसराय से और इंटरमीडिएट चखौदी हाई स्कूल से और ग्रेजुएशन SMRC के समस्तीपुर कॉलेज से की। खुशबू कुमारी जी, क्योंकि प्राइमरी से ज़्यादा मतलब मिडिल और जो मैं गर्ल्स हाई स्कूल की मैं बात करूं, तो उस स्कूल में जहां तक मैं जानता हूं, अभी भी कभी कभी जाता हूं तो स्टूडेंट बहुत रहते हैं, सीट भी नहीं मिलती। लेकिन मैं चाहता हूं उस स्कूल की कुछ यादें होंगी आपकी, वहाँ का मैम जो होंगी, वहाँ का सर जो होंगे, बहुत मोटिवेट करते होंगे आपको पढ़ने लिखने के लिए, तो उनके बारे में चंद शब्द कहें। वहाँ के टीचर सभी अच्छे थे, अच्छा से पढ़ाते थे और एडजस्ट करके बैठ भी जाते थे, वहाँ पे जाती थी पढ़ने के लिए। तो खुशबू कुमारी जी, आप जो संघर्ष की होंगी इस मंजिल को पाने के लिए, आज जो दरोगा बनी, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अपना पहला एग्ज़ाम और उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड फिजिकल होता है, तो उन एग्ज़ामों के बारे में हमें जनता को बताएं। मैं इसका PT 2019 में दी थी, तो उसमें सफल हुई। फिर जो है सो मेंस के लिए एग्ज़ाम दी, तो उसके लिए जो है सो तैयारी किए। उसके बाद उसमें मेंस का एग्ज़ाम बहुत कठिन होता है जहाँ तक मुझे ज्ञान है, तो वो मेंस की तैयारी आप किस इंस्टीट्यूट से की और कैसे की? मेंस का तैयारी मैं घर पे ही सेल्फ स्टडी करके की थी और थोड़ा स्मार्टफोन का सहारा ली थी। वो मेरा बहुत सहयोग दिया स्मार्टफोन। उसमें मैं एडिटोरियल चैनल था प्रवीण सर का, उनका सपोर्ट ली। तैयारी की, टेलीग्राम और स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसके बारे में डिटेल से बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिसयूज़ भी करते हैं, लेकिन आपने सदुपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं की है इंटरनेट या स्मार्टफोन का। मैं YouTube के माध्यम से पढ़ाई की, मोबाइल स्मार्टफोन के जरिए। उसमें मैं प्रवीण सर का वीडियो एडिटोरियल का आता है, उसका वीडियो देखी और वो जो है टेलीग्राम पे डेली क्वेश्चन देते थे, रूटीन जो आज ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो उसी हिसाब से मैं तैयारी की। तो प्रवीण सर नहीं जानते, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, कौन हुआ? वो YouTube पे एक चैनल आता है ना एडिटोरियल का, उन्हीं को वो चलाते हैं प्रवीण सर। अच्छा। उनका BPSC में हो गया है शायद, BPSC वो क्वालिफाई है। हाँ, तो कहाँ के हैं वो, आप जानते हैं? वो शायद शिवहर जिला के हैं। अच्छा। पटना में रहते हैं। पटना में रहते हैं, ठीक है। खुशबू कुमारी जी, अब मैं आता हूँ, जब आपने मेंस का एग्ज़ाम दे दी थी तो आपको लगा था जो मैं पास कर जाऊँगी या रह जाऊँगी, कैसा महसूस हो रहा है? कुछ
क्वेश्चन तो अच्छा था, बना के आई थी, लगता था जो पास कर जाऊंगी, तो इसीलिए फिजिकल के लिए भी तैयारी पहले से कर रही थी। उम्मीद था जो पास हो जाऊंगी। जो बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि आपको देख रहे हैं और वो बच्चे भी आपसे कुछ सीख रहे हैं, तो वो किस तरह तैयारी करें, आप क्या संदेश देंगी उनको? उनको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी जो है सो सेल्फ स्टडी करके या फिर जैसे भी वो तैयारी करके और अब एक अच्छा मुकाम हासिल करें। खुशबू कुमारी, जब आप फिजिकल देने गई होंगी एग्ज़ाम, तो फिजिकल देते वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था? मतलब क्योंकि लास्ट प्रॉव था वो, फिजिकल जो एग्ज़ाम होते हैं आई थिंक लास्ट प्रॉव, उसके बाद फाइनल डन, कैसा महसूस हो रहा था? उस टाइम में सब चीज़ तो हो ही जाता था, फिर भी थोड़ा सा डर लगा रहता है जो क्या होगा क्या नहीं होगा। दौरान भी अच्छा ही था, कर लेते थे, फिर भी थोड़ा सा डर था। तो जब सब हो गया तब थोड़ा खुशी महसूस हुई जो हाँ अब हो जाएगा। खुशबू, एक मंजिल पाना, मंजिल पर चलना, लेकिन कोई रास्ता दिखाना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप किन से इंस्पायर हुई थी इस चीज़ों के लिए? इसके लिए मेरे भैया थे, परवीन भैया, उन्हीं के द्वारा ये फॉर्म भरे थे वही, और वही जो है सो ज़्यादा हमको मोटिवेट किए। उसके बाद मेरे पापा हुए, मम्मी हुए, परिवार हुए, सभी का। परवीन भैया देख रहे हैं ये वीडियो, क्या एक वाक्य में क्या कहना चाहेंगे परवीन भैया को? इधर देखिए। वो जो है सो मेरे लिए बहुत मार्गदर्शन का काम किए हैं। हर एक पीटी में भी वही ले गए थे दिलवाने के लिए, और मेंस के लिए भी बोले थे ये पढ़ो ये पढ़ो, ये सब आएगा। उसके बाद जो है सो फिजिकल में वो खुद रह के हमको जो है सो तैयारी करवाए थे। कुछ दिन दौड़ने के लिए साथ में जाते थे। बहुत वो मार्गदर्शन का काम किए मेरे लिए। खुशबू कुमारी जी, अब तो आप पास हुए, जब रिजल्ट देखी थी, जब रिजल्ट की बारी थी, जब आपको पता चला हुआ आज रिजल्ट आएगा, तो उस टाइम में आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं ही पहले रिजल्ट देखी, उसके बाद जो है सो बहुत खुशी हुई। और उसके बाद फिर मैं भैया को कॉल किए तो वो नहीं उठाए, तो फिर भाई को कॉल किए तो भाई बोला जो हम पापा को बता दे रहे हैं। तो फिर जो है सो मम्मी यार को आके बताए। तो अब घर में मम्मी पापा या जो भी रिश्तेदार कैसा महसूस कर रहे हैं? सब खुशी है, सब खुश हैं। अच्छा, एक सवाल और, आप दरोगा बन गई हैं, तो बहुत सारे जो दरोगा होते हैं वो कभी कभी गरीबों को सताते हैं या परेशान करते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? गरीबों को तो नहीं सताना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगी कि जो सभी को साथ लेके चलूं, सभी को न्याय हो, खासकर महिलाओं को और बच्चों को। इसके लिए मैं न्याय दिलाना चाहूँगी। इच्छा क्या है, अपने जिला में हो या क्या इच्छा है मन में? जहाँ पोस्टिंग होगा वहाँ पे मैं ईमानदारी से पोस्टिंग अपना करूँगी, काम जो मिलेगा वो। खुशबू जी, आपके जब मम्मी या पापा या घर में आप बहुत सारे घर के भी काम करती रहे, जहाँ तक हमें पता चला है, जो घर का काम करते हुए सबको लेते हुए ये चीज़ अचीव की है आपने, तो बहुत सारे बच्चियाँ हैं या बहुएं हैं सोचती है जो अब तो हम घर में रह गए, शादी हो गई, अब नहीं कर पाएंगे कुछ भी, तो उनको क्या संदेश देंगे आप? हर कोई अब कर सकता है, और घर में स्मार्टफोन आ गया, उसका सदुपयोग करके कोई भी चाहे तो निकाल सकता है। हम भी पहले मोबाइल नहीं था तो समझ में नहीं आता था क्या पढ़े क्या, लेकिन जब मोबाइल आया तो वीडियो देखे तो समझ में आया जहाँ ये पढ़ना है, सिलेबस पता चला। इसके लिए सबसे ज़रूरी सिलेबस था। सिलेबस भी मैं सिलेबस को लिख के और डेली उसमें देख के और उसी के हिसाब से पढ़ाई करती थी। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो अगर मोबाइल है उनके पास स्मार्टफोन, तो उसका सदुपयोग कीजिए, और नहीं है तो बुक से ही अच्छा से पढ़ाई कीजिए और कुछ भी हासिल कर सकते हैं चाहे तो। क्योंकि कोई चीज़ अचीवमेंट करते हैं ना, तो दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपकी कोई फ्रेंड जो आपको हेल्प करता हो? कुछ फ्रेंड थी, जब बीएड करती थी तो उनसे पूछी थी जो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। वो पटना में रह के पढ़ाई की थी, तो वो जो है सो जो उनके मतलब कोई रिलेशन में पास किए थे, तो वो उनसे पूछ के और हमको बताई जो हाँ ये किताब होगा, ये खरीद के पढ़ना। तो दोस्त का भी हाथ है, शिक्षक भी मार्गदर्शन दिए, कुछ शिक्षक।
सर क्योंकि आप पिता हैं, खुशबू कुमारी के बचपन से आप देखती हुई आ रहे, तो उनका जो रुचि था शुरू से यही चाहती थी या कुछ और रुचि था? उसके रुचि के बारे में बताएं। शुरू से रुचि उसको पढ़ने में था। जब वह मैट्रिक किया उसके बाद आईएससी किया, उसके बाद जो है सो अपना तैयारी करने लग गया। आईएससी के बाद बीए भी किए और साइड से तैयारी भी कर रहा था। इसका यही रुचि था जो हम कुछ प्रशासनिक विभाग के जब पाए, आज उस सफल हो गए। सर बहुत सारे पिता हैं, वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन आज भी हमारे देश में कहीं न कहीं बेटा बेटी में भेदभाव करते, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहें? नहीं, बेटा बेटी में कोई भेदभाव हम नहीं देना चाहते हैं। दोनों बराबर, बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों एक समान। उसका खूबी बचपन से बहुत ही ठीक रहा। समय पर खाना भी बनाती थी, खाना खिलाती थी और पढ़ाई में मगन थी। किसी से बातचीत बेफालतू गांव घर या इधर उधर उससे कोई मतलब नहीं रखती थी। अपना पढ़ाई पर और जो घरेलू काम हुआ उसको लेकर के अपना चल रहे थे। परवीन जी इस हमारे बचिया के ऊपर सबसे ज़्यादा उन्हीं का मेहनत, यानी कि इधर उधर कहाँ वैकेंसी भरना है, कहाँ नहीं भरना है, कौन अच्छा वैकेंसी उसमें भरना है, गाइडलाइन बेसी परवीन का ही रहा 90%। हम तो घर में अपना उसका जो होता है वही किए, लेकिन उधर का जितना है एग्ज़ाम देना, कहाँ देना है नहीं देना है, कैसे भरना है, सारा परवीन ही किया। गाइडलाइन देते रहा जिसका, और फर्स्टे बारी इसमें भरा था जो आज सफल हो गया। तो परवीन की तरह, परवीन भैया की तरह हर बहनें चाहेगी जो उसका भाई हो, और उन्होंने जो कार्य किए हैं, क्योंकि एक रास्ता पर चलना और एक रास्ता दिखाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो परवीन जी बहुत बहुत बधाई हो, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने एक राह तैयार की और खुशबू कुमारी उस राह की यात्री बनकर मंजिल तय की और आज सफल हुई। खुशबू कुमारी की मम्मी हुई, आपको कैसा महसूस हो रहा है अपनी बेटी के बारे में चंद शब्द? हम सुने थे न तो हमको बहुत अच्छा लगा, खुश है। आरो और परवीन जी जो इनको इतना मदद किए तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके द्वारा से तो ऐसा हो गया। पता चला ये घर में भी बहुत काम करती थी। हाँ, करती थी। अब बेटी है तो करना ही पड़ेगा। तो उन माँ बाप को आप क्या संदेश देंगे जो मम्मी पापा बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते? अब हमारे के सब बेटी के तो पढ़ेबे लिखेबे किए, अब जो नहीं पढ़ाती है सो हमरा बहुत खुश है। क्या कहना है खुशबू कुमारी के बारे में? बहुत खुश है, मेरे खानदान में दरोगा बनना है। दरोगा बनना है। और बहुत कठिनाई किया है। जैसे क्या क्या कठिनाई की बताइए। कठिनाई माने जानते हैं लगन पाती में सब में ही कहे जब तक ला नौकरी नहीं करेंगे तब तक ला हम चैन से सांस सोएंगे। हाँ, अच्छा, तो पूरा कर दिए ऊपर वाला। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसलिए सब लोग खुशी है, हम तो आप खुशी है। तो ईश्वर को क्या कहना चाहते हैं, भगवान को? भगवान के कहते हैं जो और जो बच्चा हुआ है उसी को भी बना दे। अपना बिहार दलसिंहसराय विकास करे। हम है सब, हमको लड़का है ननिहाल में। हाँ। हमको पिताजी का लड़का नहीं था। हाँ। तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ नाम होगा तो हमको पितोजी का नाम चलेगा। अब तो बहुत नाम हो गया खुशबू कुमारी के। हाँ। तो इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चाची हैं ये। चाची जी, आपको खुशबू के बारे में कैसा महसूस कर रही हैं आप? दरोगा बन गई। बहुत अच्छा महसूस हुआ, खुशी की बात है। वर्दी पहनेगी ये आप? बहुत अच्छा। और खुशी भी हुआ, देवर का लड़की है वो, बहुत खुशी की बात है। एक रास्ता बनाना और एक रास्ता पर चलना
और एक व्यक्ति होता है जो रास्ता को दिखाता है, क्योंकि मंजिल तो मुसाफिर को ही तय करना पड़ता है, लेकिन राह दिखाने वाले का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई भी व्यक्ति अगर सफल होता है या कोई भी इंसान अपने मंजिल को पाता है, तो ये धीरज जी हैं, एक शिक्षक हैं और खुशबू कुमारी के हर चीज़ में मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ा मार्गदर्शन किए हैं और अपने निर्देश आदेश से सहयोग किए। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। खुशबू कुमारी के बारे में चंद शब्द कहें, आज वो साधना करके सफल हुई है। जी सर, पहले तो आपको धन्यवाद और आपके टीम को धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि खुशबू कुमारी जो है ना, अभी आप यहाँ आए हैं, सारे मोहल्ले, गांव, परिवार और देश के भी जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, सभी इनसे जुड़े हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको जो करना पड़ा है ये स्वयं जानती है और इनके परिवार लोग जानते हैं। जहाँ तक मेरी सवाल रही तो इनका जो मेधावी दृष्टिकोण था, पहले से इनकी जो सकारात्मक सोच थी, उस चीज़ को हमने सिर्फ बढ़ाने का काम किया। हमने इनको बताया कि देखिए, अब अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें और जहाँ तक सहयोग होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। इनके गार्जियन भी करने के लिए तैयार थे और इन्होंने वो किया भी, चाहे लॉकडाउन की परिस्थितियाँ भी आई, बीच में ये सोच रहे थे यहाँ से जा कर के हम पटना में जाके तैयारी करें। आप तो जानते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए अपने यहाँ इस जगह पर तो ऐसा हो नहीं पाता है। फिर भी इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपनाया और उसी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने का प्रयास किया। यहाँ जो ग्रुपिंग होता है, ग्रुप में बैठी और उसी से जिज्ञासा हो करके अब आगे बढ़ती चली गई और देखिए जिसका परिणाम है कि आपके सामने है। हम इनके सफल होने की शुभकामनाएं देते हैं। सर आपने जब इनको सजेस्ट कर रहे थे, इनको जब मार्गदर्शन कर रहे थे, तो आपको क्या विश्वास था ये कर जाएंगे? जी बिल्कुल, विश्वास ही तो था, इसीलिए तो यहाँ कर रहे थे। क्योंकि जब हम लोग कभी कभी ऐसा भी हुआ था, बैठ करके एक साथ सेट भी बनाते थे, तो जब सेट बनाते थे तो इनमें जो था ना, एक क्षमता ऐसा था कि ये ज़्यादातर नेगेटिव नहीं ले पाते थे। और जानते हैं कि आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें नेगेटिव के बेसिस पर ही चयन किया जाता है। तो इनका आधार एक चीज़ था कि लोग होता है कि तुक्का अधिक से अधिक लगा लेते हैं, ये ऐसा नहीं करती थी। तो इससे मतलब मेहनत और लगन पर विश्वास करती थी, मतलब अपने आप ये क्या जानती है इस पर ये ज़्यादा विश्वास करती थी। क्योंकि बच्चा क्या बनेगा एक माँ बाप तो पहचान लेते हैं, लेकिन एक शिक्षक के लिए पहचानना बहुत बड़ी बात होती, जो आपने पहचाना। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षक तो नहीं है, इनका एक तरह से मार्गदर्शक हैं जिन्होंने हम किए। देखिए मार्गदर्शन करना तो आसान होता है, उस पर चलना कठिन होता है। तो हमने ये कहा और इन्होंने कर दिखाया, ये सबसे बड़ी बात। तो एक शब्द क्या कहना चाहेंगी, एक वाक्य में खुशबू कुमारी को आप एज ए मार्गदर्शक? देखिए हम खुशबू को यह बोलना चाहेंगे कि आपने जिस प्रशासनिक क्षेत्र में गए हैं, तो आपसे इस समाज जुड़ा हुआ है और इस समाज में आप एक मिसाल कायम कीजिए, ताकि यहाँ से जुड़े लोग, आपसे जुड़े लोग और जो इस चीज़ को यहाँ देख रहे हैं वो यह समझ सके कि हम भी कर सकते हैं। आज बेटियाँ किसी से कम नहीं है, जिसका उदाहरण आपके सामने खुशबू कुमारी है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत। और रिजल्ट आने के बाद गांव, समाज, शहर में सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मेरे परिवार के नाम को आगे बढ़ा दी उन्होंने। जितना सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जितना मैं तैयारी कराया फिज़िकल का, उससे ज़्यादा वो तैयारी करके आज वो ये मंजिल हासिल की है। पढ़ने में तो शुरू से ही तेज़ थी, बट थोड़ा फिज़िकल वीक था। मैं पिछले नवंबर में 2 महीने की छुट्टी जाके फिज़िकल की तैयारी करवाई। तैयारी कराने के बाद उसने और भी लगन से
और भी मेहनत से उस तैयारी को की और फिजिकल क्वालिफाई की। फिर आज मेरिट आया, मेरिट में वो चयनित हुई और मैं बहुत ही गर्व फील कर रहा हूँ। घर से लेकर सफलता तक की कहानी, इनकी कहानी वाकई में एक समाज के लिए सीख है। और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार। उस पेज को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। और हमारा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसे भी सब्सक्राइब करें। मैं रंजित रजक कैमरामैन रोशन के साथ अब लेता हूं अलविदा। फिर मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ, एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।